हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस व्हाट्सअप। और मैं हूं उमर और मैं आपके लिए लाया हूं आपका 6th HTML ट्यूटोरियल। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कहा था, तो हम इस ट्यूटोरियल में जो है वो लिंक्स की बात करेंगे। हम लिंक्स किस लिए यूज़ करते हैं? हम लिंक्स यूज़ करते हैं अपनी साइट से किसी दूसरी साइट पर जाने के लिए, या अपनी साइट के एक पेज से दूसरे पेज पर जाने के लिए। तो और दूसरी बात ये कि हम लिंक कनेक्ट किस तरह कर सकते हैं। हम लिंक कनेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट के थ्रू, और हम जो लिंक है वो अटैच कर सकते हैं इमेज के थ्रू। तो अब हम इस टेक्स्ट में जो है वो लिंक अटैच करेंगे टेक्स्ट के थ्रू। तो हम देखते हैं कि हम टेक्स्ट के थ्रू किस तरह अटैच कर सकते हैं लिंक। तो सबसे पहले मैंने लिखा कि दिस लिंक गोज़ टू माई फोरम। इसको हमने सेव किया और अपना ब्राउज़र खोल के देखा तो सिंपल प्लेन टेक्स्ट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो जिस तरह के हम हर बात शुरू से मैं बात करता आया हूँ कि हर चीज़ के लिए टैग की ज़रूरत है, तो इसके लिए भी हमें टैग की ज़रूरत है। और इसका सिंपल टेक्स्ट है ए फॉर एंकर। अब ये मुझे नहीं पता कि उन्होंने एंकर क्यों नाम रखा, ज़रूर कोई ना कोई वजह होगी, नहीं तो वो इसका सिंपल लिंक भी रख सकते थे, लेकिन इसका लिंक नहीं है, इसका है ए। तो आप ये सोच लें कि आपने जब भी लिंकिंग करनी है तो आपने ए के थ्रू लिंकिंग करनी है। और ये हमारा टैग क्लोज हो गया। तो अब हम देखते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि अभी हमने इसे किसी के साथ लिंक नहीं किया। अब लिंक कैसे करना है? अब हमारे टैग्स के पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको कौन सी साइट से लिंक करना है, तो हम अब एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे जिसको हम कहते हैं अट्रीब्यूट्स। अट्रीब्यूट्स टैग्स को मदद करते हैं जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो लेने में। अब हम इनको कहाँ अट्रीब्यूट्स को लिखते हैं? हम यहाँ पे जो पहला टैग है उसका जो कीवर्ड है, जिस तरह इसका पहला टैग है और उसका कीवर्ड ए है, इसके बाद स्पेस डाल के हम यहाँ पे लिखेंगे अब अपने एट्रीब्यूट को। और इसका एट्रीब्यूट क्या है? href। अब व्हाट इज़ दिस href? ये जो h है ये है हाइपर और ये r है रेफरेंस। इसका मतलब ये है कि ये जो रेफरेंस है ये किसी बाहर वाली साइट पे जा रही है या किसी और पेज पे जा रही है। तो अब हम इसे कैसे याद रखें कि A स्टैंड्स फॉर लिंक और href स्टैंड्स फॉर साइट, यानी कि दिस लिंक टेक टू दिस साइट। और अब हम देखते हैं कि आगे हम क्या करेंगे। अब आगे हम इक्वल टू का साइन डालेंगे और हम कोटेशन मार्क्स डालेंगे, और इस कोटेशन मार्क्स के अंदर हम अपना लिंक लिखेंगे। जिस तरह मेरी फोरम का लिंक है http www.digiconforum.com। अब आपने नोट किया कि हमने ये पूरा एड्रेस लिखा है। अगर हम कभी भी www.digiconforum लिखेंगे तो वो एरर देगा, तो ये लाजमी है कि हम ये पूरा एड्रेस लिखें। तो अब हम इसे करके देखते हैं। ये देखिए, ये लिंक आ गया और ये देखें, ये लिंक सीधा मुझे अपनी साइट पे ले गया। एंड दैट्स रियली कूल। इस तरह हम अपने साइट को भी लिंक कर सकते हैं दूसरी साइट्स के साथ, और इस तरह हम अपने पेजेस को, जिस तरह कि एक साइट जो है वो 2 से ज़्यादा या 3-4 पेजेस की होती है या बस उससे भी ज़्यादा की होती है, तो हमने उन पेजेस को किसी तरह कनेक्ट करना होता है। तो हम उन पेजेस को भी हाइपर लिंक के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये हम बैक आ गए, ये हमने मिटा दिया सारा। अब हम इसको टेक्स्ट को कॉपी करेंगे और हम एक नई फाइल खोलेंगे, और इस न्यू फाइल में हम ये पेस्ट करेंगे और इसका टाइटल हम रख देंगे सेकंड पेज। अब ये जो मैं करूँगा, ये मैं इन दोनों पेजेस को आपस में कनेक्ट करूँगा। तो इसको हमने सेव कर दिया और इसका हमने नाम रख दिया second.html और इसको हमने सेव कर दिया। देखिए, अब जिस तरह मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया है, तो उस फोल्डर में ये दोनों ही एक साथ हैं।
अगर ये दोनों ही एक ही फ़ोल्डर के अंदर हों तो इनकी हाइपर लिंकिंग करने में बहुत आसानी रहती है, बहुत सहूलत होती है। तो अब हम इसको मिनिमाइज़ करेंगे और वापस अपने पेज की तरफ आ जाएंगे। अब हम इसकी बॉडी में लिखते हैं दिस इज़ सेकेंड पेज और इसको सेव करते हैं और अपने फर्स्ट पेज की तरफ आते हैं और बॉडी में लिखते हैं दिस लिंक गोज़ टू सेकेंड पेज। और अब हम इसकी हाइपर लिंकिंग करेंगे। वो हम कैसे करेंगे? जिस तरह हमने पहले किया था, टैग्स लगा के। ये हमने टैग लगाया, हमने हाइपर रेफरेंस डाला इज इक्वल्स टू। अब क्योंकि हमारी ये दोनों फाइल्स एक ही फ़ोल्डर में हैं तो हम सिर्फ अपनी सेकंड वाली फ़ाइल का नेम लिखेंगे एक्सटेंशन के साथ, जिसका नाम है second.html। और हम अब इस टैग को बंद करेंगे और अब हम इसे सेव करेंगे और अब हम जाके चेक करेंगे कि हाइपर लिंकिंग हो गई या नहीं। ये देखिए, अब मैं एक दफ़ा पहले आपको पेज समझा दूँ कि इस टेक्स्ट को हमने हाइपर लिंक किया है सेकंड पेज के साथ, यानी कि ये लिंक है और ये साइट है, ये लिंक ये साइट। तो ये जो लिंक है ये हमें दूसरी साइट पे लेके जाएगा, यानी कि मतलब कि हमारी दूसरी साइट के दूसरे पेज पे लेके जाएगा। तो अब हम अपनी साइट चला के देखते हैं, हम इसको रिफ़्रेश करते हैं और दिस लिंक गोज़ टू सेकंड पेज। ये देखिए, हमने इसे क्लिक किया और यहाँ पे आ गया दिस इज़ सेकंड पेज। मुझे पता है कि ये थोड़ा सा अमेजिंग है, थोड़ा सा अजीब लगता है, थोड़ा सा एक्साइटमेंट वाला काम है कि आप लिंकिंग कर सकते हैं। तो इसी तरह हम जितने ही पेज बनाएंगे उनकी लिंकिंग करेंगे। मुझे पता है कि आप में से कुछ लोगों को ये समझ नहीं आएगा, लेकिन आप लोग ये ट्यूटोरियल दोबारा देखें। अगर फिर भी नहीं समझ आता आप क्वेश्चंस करें, मेरी फोरम पे आकर डिस्कस करें, मैं आपको वहाँ पे समझाऊँगा जितना हो सकेगा। और बेटर है कि आप अगले पार्ट्स के लिए वेट कर लेंगे। अगले पार्ट्स में ये जो हाइपर लिंकिंग है ये और तफसील से होगी। तो चलिए हम एक बार फिर देख लेते हैं कि हाइपर लिंकिंग के लिए एक टैग यूज़ होता है और उसका एट्रीब्यूट यूज़ होता है href, यानी कि हाइपर रेफरेंस। और उसके बाद कोटेशन मार्क्स आते हैं और कोटेशन मार्क्स के बाद अगर हमने किसी एक्सटर्नल साइट पर जाना है तो उसका एड्रेस आता है, और अगर हमने अपने ही होम पेज पे जाना है तो उसका नाम आता है, और अगर वो सेम फोल्डर में हो तो नाम आता है। आगे जाके हम देखेंगे कि अगर वो किसी और फोल्डर में पड़ा हो तो उसको कैसे एक्सेस करनी है। तो दैट्स इट, ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, कुछ आपने नया सीखा होगा, क्योंकि अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जा चुके हैं। ये देखिए, गए हम दोबारा सेकंड पेज आ गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम और डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।